हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा जो चैप्टर है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, इस चैप्टर में हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जिसे हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं वो है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन के बारे में। तो जो पॉइंट्स चल रहे थे उनमें ये पॉइंट है। और फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। चाइना में इलेक्शंस रेगुलरली हेल्ड होते हैं हर 5 साल के बाद, और फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज़ पार्लियामेंट, कंट्री की पार्लियामेंट चुनी जाती है। उसे बोलते हैं वो लोग क्वांगुओ, रेनमिन, दाइबियाओ और दाहुई, यानी नेशनल पीपल कांग्रेस। तो ये जो द नेशनल पीपल कांग्रेस है हैज़ द पावर, ये इसके पास एक पावर है, उनकी खुद की पावर है इनके पास, टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ये देश का जो है ना प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स। और इनके पास कितने मेंबर हैं? लगभग इनके पास लगभग मेंबर हैं 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। ये पूरे चाइना से लगभग कितने मेंबर्स को चुनते हैं? 3000 मेंबर्स को चुनते हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, कुछ मेंबर्स यहाँ की आर्मी के द्वारा भी चुने जाते हैं। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, जब भी इलेक्शंस कंटेस्ट होते हैं, एक कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ की जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, अगर उसे इलेक्शन में खड़ा होना है, कंटेस्ट करना है, तो उस कैंडिडेट को अप्रूवल लेना पड़ेगा चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से। अगर वो अप्रूवल नहीं लेता है इस पार्टी से तो वो चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है। ओनली दोज, सिर्फ वही, दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, वही जो सिर्फ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं, या फिर 8 स्मॉलर पार्टीज़ अलाइड टू इट, या 8 जो स्मॉलर पार्टीज़ हैं जो मिलकर चुनाव लड़ती हैं या वहाँ जो चुनाव लड़ती हैं, वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस हेल्ड इन 2002 एंड 2003। तो वहाँ जो है ना उन्हें इलेक्शन लड़ने का दिया गया था 2002 में, और 2003 में उन्हें अलाउ किया गया था, क्योंकि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टीज़ के साथ मिलकर साझा किया था। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। वहाँ पे एक ही पार्टी है पूरे चाइना के अंदर, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है ना। तो ये जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है यही सबको कहती है इलेक्शंस लड़ने के लिए। अगर उनकी अनुमति नहीं होती है तो कोई भी वहाँ इलेक्शन नहीं लड़ पाता है। तो आप समझ लीजिए कि फिर इस पार्टी का कितना दबदबा होगा इस जगह पर, पूरी जगह पर, है ना। तो इसलिए जो है इस तरीके से वहाँ चुनाव लड़े जाते हैं। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, 1930 से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले, मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस। यहाँ मैक्सिको की बात करते हैं। मैक्सिको होल्ड इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 ईयर्स टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट। वहाँ पर पूरे 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 उसमें, तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वह उन्हीं की बनती है। और मैक्सिको में जो इलेक्शंस होल्ड हुए थे आफ्टर एवरी 6 ईयर्स, वहाँ 6 साल के बाद होते हैं, हमारे यहाँ 5 साल के बाद होते हैं, है ना। तो मैक्सिको का याद रखना आप लोग, 6 साल के बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, और वहाँ इलेक्शन हुए। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर रूल। कभी भी वहाँ मिलिट्री या डिक्टेटर रूल नहीं हुआ। बट वो कहते हैं कि अंटिल 2000, लगभग 2000 के आसपास, एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाय अ, वहाँ पे हर जितने भी इलेक्शंस हैं वो कौन पार्टी जीतती है, उसको पार्टी का नाम है PRI, यानी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। अब कैसे जीत जाती है, अब आपको उसके हथकंडे सामने आएंगे कि क्या क्या वो लोग करते हैं। अपोजिशन पार्टीज़ डिड कंटेस्ट इलेक्शंस। अपोजिशन पार्टी जो है वहाँ इलेक्शंस में भाग लेती हैं, बट नेवर मैनेज्ड टू विन, लेकिन कभी भी जीत नहीं पाती हैं। अब क्यों नहीं जीत पाती हैं इसके बारे में आप जान लें। द PRI वॉज नोन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स। PRI कई सारे डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करती है टू विन इलेक्शंस। क्या करने के लिए? इलेक्शंस जीतने के लिए। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट, जितने भी लोग गवर्नमेंट ऑफिसेज में सर्विस करते हैं, हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग, उन्हें पार्टी की मीटिंग को अटेंड करना पड़ता है। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं उनको भी यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स, उन्हें पेरेंट्स को फोर्स करके बताना पड़ता है टू वोट फॉर PRI, कि वो क्या करें, PRI को वोट करें, है ना। तो ये भी उन्हें बताना पड़ता है। तो वो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं PRI का
वहाँ के लोगों पर, वहाँ की गवर्नमेंट पर, वहाँ की और जगहों पर, सभी जगह पर बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से उनका जो है ना, उनके साथ एक्टिविटी में वो जुड़े रहते हैं। तो मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़। मीडिया क्या करती है, वहाँ जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका कोई भी कार्यक्रम नहीं दिखाते हैं, उसे इग्नोर करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं। तो अब और क्या है, तो वो बताता है कि समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कभी कभी क्या होता है, पोलिंग बूथ्स जो होते हैं उनको भी क्या कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। कहाँ से कहाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ। तो जब इस तरीके से वो शिफ्ट हो जाते हैं तो वो कहते हैं द लास्ट मिनट। लास्ट मिनट में, कभी कभी लास्ट मिनट में क्या होता है, विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल। लोगों को बहुत मुश्किल होती है टू कास्ट देयर वोट्स, अपने वोट्स दे पाना। तो क्योंकि जब तुरंत एकदम चेंज हो जाएंगे, शिफ्ट कर दिया जाएगा पोलिंग बूथ पे, तो लोग कैसे जा पाएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। द PRI स्पेंट अ लार्ज सम ऑफ मनी। PRI बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे खर्च करती है इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स, अपने कैंडिडेट्स के कंपेनिंग में। शुड वी कंसिडर द इलेक्शंस डिस्क्राइब्ड अबव एज एग्जांपल्स ऑफ पीपल इलेक्शंस ड्यूरिंग द रूलर्स। हाँ, आप समझते हैं कि ऐसे एग्जांपल्स आपके लिए इलेक्शन में इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। रीडिंग दिस एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स हमें बताते हैं कि किस तरीके की चीज़ें ऐसी होती हैं। यहाँ बहुत सारी समस्याएं आती हैं। चाइना में जो इलेक्शंस होते हैं, डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक ही पार्टी है। कौन सी पार्टी है वो पार्टी है सिर्फ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? क्या ये चॉइस हो सकती है हमारे लिए? बिल्कुल नहीं हो सकती साहब, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दे हैव टू चूज़ द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव बाई इट। उन्हीं के द्वारा अप्रूवल किया जाता है। तो फिर कैसे हो जाएगा? अब मैक्सिको का हमने एग्जांपल लिया, तो पीपल सीम्ड टू रियली हैव अ चॉइस। तो लोगों के सामने एक चॉइस है, बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। लेकिन अगर प्रैक्टिस देखी जाए तो क्या प्रैक्टिस के तौर पे उनके सामने कोई चॉइस है? वहाँ भी कोई चॉइस नहीं है साहब, वहाँ भी कोई चॉइस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्यारे बच्चों, वहाँ पर भी वही सिस्टम है। जो PRI है उसने सब पर अपना इतना शिकंजा कस रखा है कि वहाँ वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, है ना। देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड। कोई डिफीट करने का मामला ही नहीं है वहाँ पर, इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट। लेकिन वहाँ लोग अगर उसके अगेंस्ट में हो जाए तो दीज आर नॉट फेयर इलेक्शंस। तो ये फेयर इलेक्शंस तो नहीं कहलाते। वी कैन दस ऐड अ सेकंड फीचर, दूसरे एक फीचर की बात करते हैं, टू अंडरस्टैंड अवर डेमोक्रेसी। जब हम अपने डेमोक्रेसी के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं तो ठीक है। होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार के इलेक्शंस को जब होल्ड किया जाता है, इज़ नॉट सफिशिएंट। तो यही सफिशिएंट नहीं है। द इलेक्शंस, जो इलेक्शन है, मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस, हमें एक रियल चॉइस प्रदान करते हैं। किसके बीच में? पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स के बीच में। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल, और लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है। इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज़ दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर। वो क्या कर सकते हैं, जब उनके सामने बहुत सारी चॉइस होती हैं तो वो पुरानी पार्टी को हटा देते हैं और नई पार्टी को नए रूलर्स को सामने ला देते हैं। अब उनके पास चॉइस होती है, पर यहाँ कोई चॉइस है ही नहीं है। इफ़ दे विश हो, अगर उन्हें ऐसा करने को मिलता है, सो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन, इसीलिए डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्या कही जाती है डेमोक्रेसी? एक फ्री और कैसी? फेयर इलेक्शन। फ्री और फेयर, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कहे जाते हैं। वेयर दोज करेंटली इन पावर, जहाँ पर ये पावर में हैं, जो अभी करेंटली पावर में हैं, हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, तो उनको लूज़ करने का चांस भी उन्हें मिल जाता है। वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट डेमोक्रेटिक इलेक्शन। हम और भी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। आप सभी को मालूम है, एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है ना। हर व्यक्ति के वोट की वैल्यू क्या है? बिल्कुल समान है। तो इसके बारे में फिर हम आपसे चर्चा करेंगे इस अगले पार्ट में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक का आपका काम ये कंप्लीट है। इसमें आप बढ़िया तरीके से इसकी डेफिनेशंस को पढ़िए और इसे कंप्लीट कीजिए। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो स्टूडेंट्स, बढ़िया रहिए, अच्छे तरीके से बने रहिए और वीडियोस को बार बार देखते रहिए और अपना काम भी पूरा करते रहिए।
सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं आपसे। ओके, बाय।